अच्छा इंसान बनेगा, वो मनुष्य बनेगा। यहाँ जो स्कूल है इनमें मनुष्य नहीं बनते, इसमें तो। किसान भाइयों नमस्कार। राहुल निरपुड़ा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों देखो, आज मैं दा गाँव में आया हुआ हूँ और जो चौधरी साहब है इनसे सारी बात करते हैं हम। नमस्कार जी। नमस्ते जी। एक तो अपना परिचय दे दो। मेरा नाम यशवीर सिंह राणा, जी ग्राम दाह, जिला बागपत है। जी और मैं एक साधारण किसान हूँ जी और अपनी खेती करते हैं। जी। और खेती में कौन सी खेती सबसे ज़्यादा प्रमुख है जी? गन्ने की खेती प्रमुख है यहाँ से। जी, गन्ने की जी। जी। मैंने देखा था आपके जो, अगर हम देखें अपने बैग में, हाँ जी। आप इनने जो है ये हरा चारा बो रखा और तार कसी कर रखी। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे सकते हो किसान भाइयों हाँ को? जी, इसकी जानकारी दे सकते हैं। जी हमारे यहाँ आवारा पशु बहुत ज़्यादा हैं जी। जी और उनके बचाव के लिए जी ये 3 बीघे ज़मीन है, जी इसकी तारों से बाउंड्री कर रखी। जी इसमें हम हरा चारा और गेहूँ, जी ये जी बस 2 ही फसल करते हैं। जी इससे हमारी फसल सुरक्षित रहती है। जी जी। बहुत अच्छे जी। और इसमें और कुछ नहीं बोते? ना जी, हरा चारा ही बोते हो? हरा चारा यह बस। दोबारा बोई हुई है या सिंगल है जी? ये सिंगल ही है, थोड़ी लेट बोई थी जिससे सारी एक साथ ना हो। जी ने एक बार बोने में वह ज़्यादा पक जा और जी। पशु कम खावे उसे। अच्छा, उधर तो ये बिल्कुल तैयार हो रही। हाँ जी। देखो किसान भाइयों, अच्छा जी, ये एक बात बताओ, आप कौन सी वैरायटी बोते हो गन्ने की? गन्ने की 238 वैरायटी बोते हैं ये। बिल्कुल। हाँ जी। आज तक कोई नई वैरायटी भी नहीं बोई आपने? नई वैरायटी नहीं बोई। जैसे ये 14 हुई, 23 हुई, 38 हुई? नई जी वैरायटी इसलिए नहीं बोई, जी हमारे आसपास में नई वैरायटी बो रहे लोग बाग, जी और वे ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही। जी। हमारे यहाँ ज़्यादा है, अब वो 18 को 18 को? पसंद कर रहे हैं। हाँ जी। पर हमारे पास में एक खेत है 18 का, जी उसमें फसल तो अच्छी बन गई। जी और ये बोलते थे कि इसमें दवा का जरूरत नहीं पड़ती, पर 3 स्प्रे हुई उसमें। जी और उसकी जड़ें इतनी कमजोर है, जी वो गिर के ऐसा हो गया, छोलने की कंडीशन में नहीं रहता। जी अब इसलिए हम तो ये पड़ोसियों का देख के जी। अभी इसी रिजल्ट पे है, अगर ये 238 ही चला रही है। 238 ही चला रही? हाँ जी। अभी 2-3 साल चलाओगे इसे, जब हाँ, तक ये कोई अभी अच्छा इतने बीज नहीं कोई मिलता? अच्छी वैरायटी नहीं आओगी, इतने से ही चलाते रहेंगे। हाँ जी। मुझे लगता भी नहीं आने वाले 5 साल तक कोई अच्छी वैरायटी दे दे। हाँ जी, इसमें ये वैरायटी डॉक्टर बख्शी हुए, जी उन्होंने तैयार करी थी। जी और ये पूरे वर्ल्ड में है ज़्यादातर। जी। और वे ये कह रहे थे अब लो इसकी बराबर कोई वैरायटी नहीं बनी। अच्छा जी। और वे ये कहते हैं कि इसमें जो ये फंगस वगैरह लगती है, जी इसका एक तो बीज का ट्रीटमेंट करो पहले, जी और ट्रीटमेंट के बाद इसे बो दो। इसमें पानी कम लगाओ, जी ज़्यादा पानी लगने की वजह से इसमें फंगस लगती है। जी और तो हम पानी बहुत कम लगाते हैं, जब खेत सूख जाता है बिल्कुल जी ज़मीन, जब भी पानी लगाते हैं। जी और इसमें हमने एक प्रैक्टिकल भी कर देख रखा हमने। जी हमारे खेत की लंबाई ऐसी है, करीब 2.25 मीटर के करीब है। जी और हम जहाँ से पानी खोलते हैं जी नाली से, जी और इतना उधर तक जाता है, जी उधर जाते ही हम वो पानी बंद कर दें। जी। उस साइड में पानी कम जा तो वहाँ उस साइड में फसल बहुत अच्छी तैयार हो जाओ। बहुत अच्छी तैयार हो जाए जी। इससे ये पता लग गया कि इसमें पानी कम चाहिए। कम चाहिए। अच्छा चौधरी साहब, आपने एक बात देखी होगी कि अब जो युवा है या कैसे भी कह लो, एक फैशन सा बन रहा। जैसे अभी 4 दिन पहले बारिश हुई, 2 दिन पहले भी बारिश हुई, पानी रुक रहा, हाँ जी। और मैं पीछे देख कर आया कुएं भी चल रही। कुएं चला रखे किसानों ने, बहुत ज़्यादा चल रही है जी। है ना? एक तो जल स्तर पे भी फर्क पड़े, एक दूसरा उसका लाभ क्या है? लाभ ही तो, ये तो आदमी को ले लो, जी। आदमी को कई बार वो जब पानी पी सके, लिमिट से ज़्यादा है, 1-2 बार। 1-2 बार? और ये तो ज़मीन है, जी इसमें रोज चलाते रहो, ये तो कहने की नहीं है कि मुझे पानी नहीं चाहिए। जी और फसल पर नुकसान आएगा, जी हमारे कई नुकसान है इसमें। जी एक तो वाटर लेवल का नुकसान है, जी एक हमारा जो मशीनरी चलती है उसकी घिसाई भी खामा खाम को होती है फिजूल में। जी अब इसका ऐसा चलाने से कोई लाभ नहीं, हम तो लाभ मानते नहीं। जी हम तो जब जरूरत पड़ेगी, जी मान लो बारिश नहीं हो रही जी और खेत में सूखने लगा, जब पानी देंगे उससे पहले पानी नहीं देंगे। जी। अच्छा एक बात बताओ चौधरी साहब, पहले ये कह रहे थे बस सम्मान आ लिया, जब खात ना करो। हाँ जी।
और कुएं बंद हो जाग रहे थे, 1.5 महीने 2 महीने लोग का कुएं बंद रह गए थे, काई लग जाग रहे थे। हाँ जी। मेरे खूब याद है जी। हम्म। और ये ज्यादा दिन की बात नहीं, 15-20 साल पहले की बात है ये। अब जो तो पता नहीं क्या हिसाब सा हो रहा भाई, खाद भी डाल रहे, वो भी चल रहा, दवाई भी डाल रहे, कैंची भी हो रही है अब तो हाल फिलहाल, हाँ कैंचुए हो और अब रहे। भी दवाई चल रही। दवाई की एक मतलब एक फैशन सा होगा। दवाओं का तो ऐसा हो गया जी, जी कुछ तो फैशन हो गया। जी और किसान इतने जागरूक नहीं है, जी वे पड़ोसी को देख कर दवा डालते हैं। जी। अगर भाई इसने घेर दिया अब तू भी घेर। तू भी गिर। अब ये दवा ओरिजिनल नहीं मिल रही हमें किसान को, जी एक तो इस वजह से ज़्यादा घेरनी पड़ रही। जी जो ओरिजिनल दवा मिल जाए तो उसका पीरियड लंबा हो जा, जी और ये नकली दवा आ रही बहुत ज़्यादा है। जी भाई हमने मान लिया स्प्रे कर दिया जी और उसका रिजल्ट नहीं आता, 8 दिन पीछे फिर दोबारा हमें दवा दूसरी डालनी पड़े। डालनी पड़ेगी। यह बहुत ज़्यादा समस्या आ गई। नहीं देखो, गन्ने के लिए तो 2-3 ही दवाई बनाई गई, जो हाँ। बख्शी साहब ने बताई थी, डॉक्टर बख्शी जी ने। और हकीकत बात तो यह है कि सारी की सारी साग सब्जी की, और उन्हें डबल डोज करके किसान को दे दे। ला भाई डबल डोज कर दी भाई, जो सब्जी में लग रही 10 ml, इसमें लगवा दी 30 ml, 50 ml, 100 ml। हाँ जी। ये गन्ने की खेती में है तो सारी की सारी जैसे क्रोजन थी, या हाँ और जी। क्रोजन एक कामयाब दवाई रही गन्ने में। हम्म। या सोयाबीन के नाम की थी, साग सब्जी के नाम की थी, ये मानो आप। अच्छा जी। कपास पे भी इसका यूज करा जाता था, फिर इसे गन्ने में यूज करके देखा तो यह कामयाब होगी बहुत। हाँ गन्ने में अच्छे रिजल्ट आ रहे इसके। इसके रिजल्ट अच्छे आए। कुछ को तो यही नहीं पता था इसकी स्प्रे करी जाए या इसकी ट्रेंचिंग करी जाए। अगर मौसम में नरमाई है, जैसे अब जब फिलहाल नरमाई है, तो इस टाइम पर अगर हम क्रोजन कर देते हैं ऊपर फसल पे, तो उसका है लाभ। अच्छा जी। अगर हम ट्रेंचिंग करते हैं, वो अगर जैसे गर्मी का टाइम गया, जैसे पीछे पूरी गर्मी थी, तो उसमें ट्रेंचिंग करी जाए इस दवाई की, तो किसानों को पता ही नहीं था। अब तक भी वे भी स्प्रे कर रहे थे, ऊपर भी स्प्रे कर रहे थे। हमें भी थोड़ा लेट ही पता चला दवाई का उपयोग कैसे करा जा, क्योंकि किसान जी किसान तो बहुत ही अनभिज्ञ हैं। जी कौन सी दवा, हम दुकानदार के पास जाते हैं जी और उसे बता दें हमारे खेत में बीमारी है, जी 1-2 नाम का पता बीमारी के, जी और ज़्यादा बीमारी का पता भी नहीं, जी और तो ये अपनी तरफ से दवा दे दें। जी। मेन दवा एक है, उसके साथ में 4 और लगा दी। 4 और लगा दीजिए। देखो, आपको तो पता होगा, क्योंकि आप आर्य समाज से भी जुड़े हुए हो। आपने देखा होगा, फोड़ा, फुंसी, खांसी, जुकाम और बुखार, ये मित्र बताए गए। हाँ। ये मित्र है हमारे, जो हमारे शरीर की गंदगी है वो निकलती है इसमें। अब जब थोड़ा सा बुखार हो जाओ, पैरासीटामोल, दवाई पे दवाई चलनी शुरू हो जा। और फोड़ा फुंसी तो जब बहुत ही कम हो, पहले तो बहुत ज़्यादा हो रही थी, पता नहीं अब जब कम हो। वही हिसाब जो है खेत का भी है, थोड़ी मोटी तो समस्या जरूर आओगी। हाँ अगर थोड़ी सी भी समस्या आ जा, एकदम से किसान उई हो जा, हड़बड़ा सी जा भाई, यूं क्यों होगा मेरे खेत में। बहुत सी बीमारी ऐसी है, अगर मैं इस पौधे में भी देखने लगूं, तो वो कुछ ना कुछ जरूर पाऊंगा जो नजरअंदाज करनी पड़े। ये तो मानना हो गया आप। हाँ जी। रुक जाओ। और ऐसे ही खेत के साथ हो रहा, थोड़ी सी बीमारी आ जाओ, एकदम से किसान हड़बड़ा जा, और फिर उस हड़बड़ाहट का लाभ जो है दुकानदार ले बहुत ज़्यादा। भाई ये भी लगा दे, ये भी लगा दे, फंगस की लगा दे, थ्रिप्स की लगा दे, रूट बोरर की लगा दे, टॉप बोरर की लगा दे, और जी आपका एक पोक्का बोइंग आता है उसकी लगा दे। दवाई तो एक चीज़ की करी जाएगी, और दुकानदार हमें दे दे बहुत सारा सामान। हाँ जी। ले इसमें होमिक भी लगा दे, इसमें आप NPK भी लगा दो, इसमें आप 19-19 भी लगा दो, बहुत सारे आइटम दे दे। हाँ जी। तो ये एक किसान का एक शोषण ही तो है ये। और शोषण है। शोषण करवा रहा किसान खुद, शोषण करवा रहा है जी खुद। जी। जी। और वहां पे जागा, खुद जागा, अपने आप को सरेंडर कर दिया दुकानदार के आगे, कहना पर मेरे खेत में है बीमारी। जी मेरी उम्र 70 साल की, 70वीं साल में अब जब लगने वाला हूँ मैं। जी और जब से मैं इस खेती के नज़दीक आया, जी मैं इसमें एक देखा, जब कोई दवा नहीं थी, जी जब कोई बीमारी भी नहीं थी, जी और जब से ये दवा शुरू हुई, जी जब से ही बीमारी बढ़नी शुरू होगी। जी दवा से पहले कोई बीमारी नहीं थी, जी और ये जितनी दवा बदलने लग रही जी उतनी बीमारी बदलने लग रही। मेरा ये मानना है कि किसी दवा को, किसी बीमारी को ठीक करने के लिए दवा नहीं बना रहे, जी ये दवा बना रहे अपने बिजनेस के लिए। जी और हम इस चक्रव्यूह में से फंस गए जहाँ अभिमन्यु फंस गया था। जी। हम मान लो दवा ना लगावे, एक किसान ना लगावे, 10 ना लगा दिए, एक ने हाँ नहीं 10 लगाई। ना लगा दिए, एक ना लगाओ, तो उसकी फसल बिल्कुल नहीं होने की। जी।
और पहले बिना दवा के अच्छी फसल होती। हमने 75-80 कुंटल का बीघा बिना दवा के गन्ना काटा है। कट्टा शाही खेती थी ये तो। हाँ, इसे तो शाही खेती कह और रहे थे। इसमें नुकसान कितने हो रहे हैं। जी एक तो हर आदमी बीमार है, जी कोई आदमी आसानी बीमार ना हो जब से ये पेस्टिसाइड शुरू हुई। जी और खेत में भी जी जब पहले कई चीज थी, जी केचुआ खत्म कर दिया इस दवा ने। जी जंगल में मच्छर नहीं रहे, जी एक डांच लगते थे वे नहीं रहे, जी एक ततई हो जाती बहुत ज्यादा जी वे खत्म होगी। जी इन दवाओं से सांप बहुत खत्म हो गए, जी और चूहा भी खत्म हो गया। चूहा तो वैसे किसान का शत्रु था, जी पर वो भी बहुत ज्यादा खत्म हो गया इन दवाओं की वजह से ही। जी और इनका दुष्प्रभाव इतना ज्यादा है, कोई जी। गुंजाइश नहीं है, जी और हम निकल नहीं सकते इससे बाहर। हमारी गैल ऐसा षड्यंत्र है मेरे हिसाब से। जी हमें वैरायटी ऐसी दी जा। नहीं, वैरायटी का कोई दोष नहीं, जी ये तो गन्ना है। जी एक फसल धरती पर ऐसी बता दो, कोई भी पौधा जिसका फल आता हो, जी बिना दवा के वो फल पक कर तैयार हो जाएगा। जी एक बता दो कोई सा भी। नहीं कोई सा नहीं है जी। बेल के सारों पे- पेड़ खड़े, एक हमारे खेत में बेल का पेड़ खड़ा है। जी और इससे पहले भी ऐसा कोई 50 साल पहले हमारे हरठ था, जी उस पर 2 बेल के पेड़ थे। जी हमने ना तो कभी नीचे पड़ी हुई बेल देखी, जी ना कोई बेल गलती हुई देखी। जी जितनी आवे थी ये सब सुरक्षित रही थी, जी कोई रोग नहीं था। अब बेल आधे से ज्यादा तो जिब में तैयार हो बढ़नी शुरू हो जा, आधे से ज्यादा तो जिब ही जड़ जा, जी और बाद में कुछ बचे हुए पेड़ पे ही गड़ जा। जी मेरा तो ये मानना है कोई भी फल जी या फसल जी इब्जा बिना दवा के हो नहीं सकती। ये तो गन्ने पे की वैरायटी में दोष काट रहे कि इस बीच में ज्यादा रोग आवे, इसमें ज्यादा आवे। कोई भी ऐसा मान लें नवा वैरायटी आ गई, जी उसमें हो सके 1-2 साल रोग ना आवे, जी नहीं तो 2 साल पीछे शुरू हो जा। ये रोग हमारी जमीन में है, जी और जमीन में सुरक्षित हो गया है बिल्कुल। जी आपने सुना होगा परिस्थिति तंत्र। हाँ जी, ठीक है जी। हाँ चौधरी साहब, एक होता है जी, देखो हमारे होते हैं शत्रु कीट, एक होते हैं हमारे सहायक हाँ जी, कीट। जो सहायक कीट जो होते हैं हमारे पत्ती के ऊपर बैठते हैं, शत्रु कीट जो है वो पत्ती के नीचे बैठते हैं। जब हम स्प्रे करेंगे वे जो है हमारे सहायक मित्र जो है वे खत्म हो जा। जब स्प्रे की जाती है जी वे जो सहायक कीट होते हैं वे खत्म हो जा हमारे, हाँ जी, और जो शत्रु कीट है वे बच जा। ठीक है जी। हाँ जी, एक आपने देखा होगा जब हम गन्ने की बंधाई करा करते हैं उस टाइम पे तताई भिराड़ और ये आदमी जो है लाल हो जाग रहा था, सारा सूज जाग रहा था, चिपट जाग रही थी। हाँ ये जी। जो खेत में तताई भी नहीं रही, कुछ नहीं रहा। भिराड़ भी नहीं रही। और ये जितने जहाँ ततई है, बिरड़ है, जी इनका काम था हवा में से गंदगी लेना। जी ये तो एक फिल्टर मानो शायद वो एक, जी और ये खत्म हो गए। हवा में इतना प्रदूषण है, जी कोई भी इसका हिसाब नहीं, इतना प्रदूषण है। जी और ये कारण यही है, जो प्रदूषण को खत्म करने वाले हमारे सहायक कीट थे जी वे सब इस दवा से खत्म हो गए। खत्म हो गए जी। जैसे अब जा अंधेर चल रहा, अंधेर चल रहा ना जी। अब जा हाँ, अंधेर अंधेर चल रहा है। है, अंधेर में तो जो है इस शत्रु कीट का प्रजनन होता है जी, जिसे हम लोग कहते हैं टॉप बोरर जो है अपना लार्वा करने लग रहा। हाँ जी, और चंदन में जो है फिर हमारे जो सहायक कीट हो उनका हो जी फिर। और उसका विपरीत ये हो लिया जी, हमारे उनकी जो संख्या है वे तो होली कम हमारे सहायक कीट की, हाँ जी, और शत्रु की होली संख्या ज़्यादा। ज्यादा। तो इस वजह से भी थोड़ा सा खेतों में यह फर्क देखने में मिले कि हमारे खेत को क्षति ज़्यादा हो जा, इसीलिए हमें स्प्रे का सहारा लेना पड़े। हाँ अब जी, जो ये स्प्रे चल रही है आप देख रहे होगे पिछले 10 दिन तक दे स्प्रे चल रही। बहुत तो ज्यादा। उसका यही कारण है कि भाई जो अंडे है जो लार्वा है उसे खत्म कर दिया जा, जी, है ना चौधरी साहब। जी, चलो ये तो बहुत मुद्दे है, थोड़े से अब जा थोड़ी सी सामाजिक बात भी कर ले। हाँ जी, अच्छा एक बात बताओ, जैसे आपने 70 साल देख लिए जी। अपने जीवन के, हम्म। इसमें आपने क्या अब जब फिलहाल जो अब जब हाँ जो डिजिटल जमाना चल रहा, इसमें आप क्या मान रहे, कैसा जमाना है ये, आने वाला कैसा भविष्य होगा? भविष्य तो जैसे स्पीड चल रही भविष्य की, जी ये ज्यादा अच्छी नहीं चल रही। जी इसमें लोगों के विचार इतने दूषित हो लिए एक दूसरे के प्रति, जी बहुत ज्यादा दूषित हो रहे हैं। जी और इसका उपाय एक है, जी हम अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ावें। जी गुरुकुल में अच्छी शिक्षा मिलेगी, जी
और उसे अच्छा इंसान बनेगा, वो मनुष्य बनेगा। यहाँ जो स्कूल है इनमें मनुष्य नहीं बनते, इसमें तो बिजनेस सिखाया जा, जी, आधा अधूरा। आधा अधूरा। जी, और गुरुकुल की तरफ कुछ चलेंगे जो भी कुछ हमें कुछ लाभ हो सकता है, जी। और ऐसे लाभ नहीं मिलेगा। नहीं चौधरी साहब एक बात तो बताओ, गुरुकुल की जो फीस है और जो उनकी फीस है, एक्सेप्ट भी तो नहीं कर पाते। नहीं, ये फीस में तो हाँ ये तो मान लेंगे, ये भी तो बात मान पर लो। हम अपने बच्चे को यहाँ अच्छे स्कूल में पढ़ावे, जी, उसकी फीस भी कम नहीं है। जी, अभी हमने अपना एक पोता गुरुकुल में एडमिशन कराया 8वीं क्लास में, जी, और वहाँ उसके करीब साल भर का 1.5 लाख का खर्चा है। जी, और यहाँ उसे अच्छे स्कूल में पढ़ावे, जी, यहाँ भी उसका खर्चा कम नहीं आओगा। जी, और गुरुकुल में एक लाभ है, जी, वहाँ जो भी टाइम है जी, वो पढ़ने का और खेलने का ही है। जी, और यहाँ हम अच्छे स्कूल में बच्चे को भेज रहे हैं, जी, वो घर से चलेगा, जी। स्कूल टाइम आप मान लो 8 बजे का है, जी, और दूसरा 6:30 बजे चलना पड़े। जी, अब उसे जो बस आती है लेने के लिए बच्चे को, जी, वे जगह जगह से बच्चे उठाती हैं। जी, 1.5 घंटा तो उनका रास्ते में ख़त्म हो गया, जी, और उधर से हमें जी, 1.5 घंटा जीव खत्म हो गया, बच्चे के 3 घंटे खत्म हो गए। जी, एक तो ये नुकसान है यहाँ पर स्कूल में पढ़ाने का। जी, और यहाँ जो मास्टर है इन प्राइवेट स्कूलों में, जी, इनमें मास्टर नहीं है ये, जी, नाम तो इन्हें आचार्य दे दिया। जी, और ये 10वीं 12वीं के पढ़े लड़के लड़की जी, उन प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई का काम कर रहे हैं, जिन पर खुद पढ़ना नहीं आता वे पढ़ाने लग रहे हैं। वे पढ़ाने लग रहे। हाँ, इन्हें सरकारी स्कूल बंद हो लिए, जी, वे किसी भी परिस्थिति में मान लो नहीं, सरकारी स्कूल में भी मास्टर है, जी, बीए बीएड है, एमए बीएड है, जी, वे तो पढ़े लिखे मास्टर हैं, जी, वे तो ठाली बैठ गए, जी, और बिना पढ़े जी, आचार्य हो गए। जी।